नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाज। स्वागत करता हूं आप सभी का धराधर न्यूज चैनल पे। आज हम आपको अररिया जो है, अररिया जिसे महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की धरती कहा जाता है, इन रेणु जी की एक ऐसी बेटी से मुलाकात करा रहे हैं जो कि देश के बड़े बड़े शहरों में ये बैडमिंटन खेला करते हैं। चाहे हैदराबाद हो या कोलकाता हो, चाहे बिहार के कोई बड़े बड़े शहर हो, उनमें ये बैडमिंटन खेल चुके हैं और अभी खेल रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी से हम आपको मुलाकात करा रहे हैं और खास तौर पे अररिया का बेटी होना ये हम लिए और हमारे लिए और खास तौर पे अररिया वासी के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी अररिया की बेटी देश के बड़े बड़े शहरों में जाकर इतनी अच्छी खेल रही है और अपने अररिया जिला का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। आइए सबसे पहले आज हम आपको ऐसी बेटी के नाम के साथ इनका मुलाकात करा देते हैं। इनका नाम है सृजनी सरकार, जो कि अभी ये हैदराबाद में बैडमिंटन की तैयारियां कर रही है। और सृजनी सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धराधर न्यूज चैनल पे। शुक्रिया। आप जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपने बैडमिंटन जब खेलना शुरू किया था, क्या आपने कभी सोचा था कि मुझे इतने इतने बड़े बड़े शहरों में खेलने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। एक मुझे पसंद था बैडमिंटन खेलना, तो मैं इसलिए बैडमिंटन स्टार्ट किया था मैंने नॉर्मली क्लब में। फिर मुझे धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं शायद आगे बढ़ सकती हूँ। फिर ऐसे मैंने खेलना स्टार्ट किया प्रोफेशनली। फिर मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया मैंने, और फिर अभी तो यही मेरा एम है, यही मेरा पैशन है। आपने बाकी खेलों को छोड़ के बैडमिंटन को ही क्यों चुना आपने? ऐसा कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं था, पर सामने हमारे बैडमिंटन कोर्ट थे, तो इसीलिए मैं बस बैडमिंटन में ऐसे ही आ गई थी। तो कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं था, लेकिन फिर मुझे पसंद आने लग गया और फिर मेरा पैशन बन गया ये। सृजनी सरकार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आपका क्या लक्ष्य है बैडमिंटन को लेकर, और इस खेल जगत में आगे आप क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं? क्या आपका ड्रीम है? मैं इंटरनेशनल लेवल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इंडिया के लिए मेडल्स लाना चाहती हूँ। इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए। हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे। आप अररिया से हैं, अररिया के फारबिसगंज से ताल्लुक रखते हैं। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी बेटियां हैं जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस परिवार को आगे आना है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटी को घर से बाहर कदम रखने के लिए नहीं देते हैं। उन परिवारों का आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो टैलेंट होता है इंसानों में, वो बस मौके की एक मौका चाहिए होता है बस। तो टैलेंट सबके अंदर होता है, जिसका जो पैशन होता है उसको उसे करना ही देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस पैशन को कोई भी आगे बढ़ सकता है। ऐसा कोई नहीं कि ये कर पाएगा वो कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कर पाएंगे अगर उसको चांस मिले तो। अभी जनरेशन Z चल रहा है 2022 साल में, अगर बेटियों को इतना फ्रीडम नहीं दिया जाए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बेटियां बहुत आगे बढ़ सकती है, लड़कों से भी आगे बढ़ सकती है बेटियां। आप अभी तक अपने जीवन लाइफ में कहाँ कहाँ खेले हैं और कौन कौन से टीम को आपने हराया है? अभी मैं तो इंडिया में बहुत सारी जगह में खेल चुकी हूँ। राजस्थान, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ऐसे बहुत सारे याद नहीं आ रहे मुझे। दिल्ली। वहाँ पे जब आप खेलते हैं तो खुशी होता है कि मैं अररिया के एक छोटे शहर की बेटी हूँ? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मेरे मम्मी पापा मेरे पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है इस बात को लेके। आपके पिताजी और हम आपके परिवार के सदस्य के बारे में जानना चाहेंगे, जरा खुल के बताइए आप। मेरे पापा इंटीरियर डिज़ाइनर है, मेरी मम्मा भी अभी वही करती है। मेरी मम्मा का नाम है रूबी रॉय सरकार। उनका फारबिसगंज में एक शॉप है लाइट हाउस नाम का, और वो उधर ही। पिताजी का नाम आपका? मेरे पापा का नाम सुभाषित सरकार है। भाई आपके? भाई नहीं, सिंगल डॉटर हूँ मैं। आपसे तो आप अकेले? हाँ, अकेली हूँ मैं। आपके दादा दादी? मेरे दादा दादी तो अभी नहीं रहे, गुजर गए, वो दोनों गुजर गए। और नानी है, नाना भी गुजर गए मेरे। आपके भाई नहीं है, कभी आपको फील हुआ कि मुझे भाई होना चाहिए? नहीं, मैं बचपन से खुद फ्रीडम अलग होता है एक भाई ना होने का, सिंगल डॉटर होने का, तो मैं खुश हूँ। भाई नहीं चाहिए मुझे। घर में आज़ादी आपको मिली, खूब आज़ादी मिली घर में? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब मैं जो भी करना चाहिए वो करने दिया। वो एकदम पूरी कोशिश करते हैं मुझे सपोर्ट करने की।
और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, इनका क्रेडिट आप अपने परिवार को देना चाहेंगे या स्थानीय समाज को देना चाहेंगे या फिर आप स्थानीय जनप्रतिनिधि, आप अपना ये जो श्रेय कैसे देना चाहेंगे, परिवार को या समाज को? मैं ये सबको देना चाहती हूँ जो मुझे आशीर्वाद करते हैं मेरे आगे बढ़ने के लिए। मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आप अभी जो है किस जिले के लिए और किस स्टेट के लिए अभी खेल रहे हैं? मैं अभी अररिया डिस्ट्रिक्ट से खेल रही हूँ और बिहार स्टेट से खेल रही हूँ। अंडर 19 या फिर अंडर 19 से ऊपर? अंडर 19 लास्ट है मेरा। लास्ट है। हाँ। और आपका जो मकसद है कि मुझे भारत को एक खिताब जिताना है अपने नाम हाँ, से? मेरा मकसद है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाऊं, वो भी इंटरनेशनल लेवल में। और ओलंपिक में मेरा टारगेट है कि ओलंपिक खेलना पसंद है आपको, जाना वहाँ पे मुकाम? हाँ, वही मेरा एक्चुअल टारगेट है। हाँ, कि ओलंपिक में आज तक वुमेन सिंगल्स में गोल्ड नहीं आया, तो मुझे वो गोल्ड लाना है पहली बार। चलिए, मेरा अगला सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी को आप कैसे देखते हैं? उनकी बातों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उनकी बातों को मैं ये पॉजिटिवली लेती हूँ। हर इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं, सब कुछ होता है, सब मिला जुला के होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कुछ सपोर्ट कर रहे प्लेयर्स को। बाकी सबको तो कर ही रहे, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा कर रहे। खेलो इंडिया लेके आए वो लोग, तो मैं बहुत खुश हूँ। और खेलो इंडिया से आपको क्या कुछ लाभ मिला? अभी तक मैं खेलो इंडिया में नहीं गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि खेलो इंडिया में जाऊँ इस बार, तो मैं होप करती हूँ कि इस बार जा पाऊँ मैं खेलो इंडिया में। देश के प्रधानमंत्री आप लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं अभी? हाँ, प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले। और प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए अलग अलग ड्रीम चला रहे हैं, अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं कि हमारे देश की लड़कियां आगे आए। हाँ, वो तो है। वो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी काम कर रहे हैं कि लड़की खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ से बहुत लड़कियाँ अपने पैशन को फॉलो कर पाएगी। ऐसे आप अपना जो प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? एक होता है जैसे कि कोई अलग अलग फील्ड से हो, तो आप जैसे कि अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो आपको कौन ऐसे खिलाड़ी पसंद है जिनकी प्रेरणा से आप इतने आगे बढ़ रहे हैं? ओलंपिक में हो जैसे पीवी सिंधु हो, अलग अलग ऐसी महिलाएं हैं हमारे देश में। मेरा पहला मोटिवेटेड थी साइना नेहवाल और उसके बाद अभी पीवी सिंधु। वो दोनों बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और देश का नाम रोशन करती है वो दोनों। तो मैं चाहती हूँ कि उनको बीट कर पाऊँ, कि एक टाइम आए कि मैं उनके साथ खेल पाऊँ, उनको हरा पाऊँ। मेरा ऐसा टारगेट है। आप उनसे मिलना कब पसंद करेंगे? जब आप गोल्ड मेडल भारत के लिए लाएंगे तब, या फिर आप चाहते हैं पहले उनसे मुलाकात हो जाए? क्या मकसद है आपसे उनके मिलने से? मैं तो चाहती हूँ कि वो लोग मुझे मैच के वक्त मेरा ओपोनेंट की तरह मिले मुझे, मैं वही चाहती हूँ। आप इतने समय निकालकर मुझे इंटरव्यू दिए, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आप जो ट्रेनिंग देते हैं उस समय आप ट्रेनिंग लेते हैं या आप छोटे छोटे बच्चे को भी गांव घर में आप सिखाते होंगे, तो उनको आप प्रेरणा दीजिए कि माता पिता अगर आपका पूरा सपोर्ट नहीं करे फिर भी अपने बल पे कैसे आगे बढ़े, ये जरा बताइए आप। थोड़ा मुश्किल होता है ये कि अपने बल पे आगे जाना, क्योंकि मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए गरीब परिवार से कोई बच्चे हैं, उनके पास धन नहीं है, बड़े बड़े शहर जाके ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपकी आज क्या संदेश होगी हमारे चैनल धराधर न्यूज़ चैनल के माध्यम से? जिद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जिद रहे तो सब कुछ हो सकता है। जिद रखना होगा कि मुझे ये करना है, तो पूरी कायनात नहीं रोक सकती किसी को। बस अंदर ही आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है बस। अब आपको हम शुभकामना देना चाहेंगे कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, और एक निवेदन होगा कि जब गोल्ड मेडल लेकर आए तो हमारे चैनल पे ठीक जैसे आज आप तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए, उस दिन भी तैयार रहिएगा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, हमेशा। चलिए, हमारे साथ आप इतने समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो जाना आप देश के अलग अलग शहरों में खेलने वाली एक लड़की, वो भी हमारे रेणु जी की धरती से कितनी कमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अररिया दिलखुश झा, धराधर न्यूज़ चैनल।